एक बौद्ध भिक्षु और उनका एक शिष्य जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे। बौद्ध भिक्षु अब बूढ़े हो चुके थे। उनका शिष्य अभी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षु एक बहुत ही बड़े ध्यानी व्यक्ति थे। जब वे ध्यान करने बैठते थे तो 2-2 दिनों तक ध्यान करते ही रहते थे। उन बूढ़े बौद्ध भिक्षु के पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी कि वे ध्यान की अवस्था में भविष्य को भी देख सकते थे। एक दिन जब वे ध्यान कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उनके उस शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी देता हूँ। तुम इन 7 दिनों के लिए अपने घर रहकर आ सकते हो। शिष्य खुशी हो गया। कहा, क्या यह सच है? गुरु ने कहा, मेरा पिछले कई दिनों से अपने घर वालों से मिलने का मन भी कर रहा था। शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा। गुरु ने कहा, ठीक, तो अब तुम जा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे 8वें दिन की शाम होते वक्त तुम्हें यहाँ वापस पहुँचना है। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुवर, मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। अब आप बूढ़े हो चुके हैं। आश्रम का कोई काम हो उसे मेरे लिए छोड़ दिएगा। मैं वापस आते ही उसे कर दूंगा। इसके बाद शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतर गया, बिना यह देखे कि गुरु की आंखों में अपने शिष्य को खोने का दर्द था। शिष्य के गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे पर चींटियों का एक झील था, जहां लाखों चींटियां थीं। उनमें से कुछ चींटियां लगातार झील के अंदर जा रही थीं और कुछ बाहर आ रही थीं, जिनमें से कुछ चींटियां एक दूसरे से टकरा जाती और फिर अपना रास्ता बदल लेती। यह सब देखकर उस शिष्य को बड़ा आनंद आ रहा था। वह कुछ देर तक वहां खड़ा होकर उन चींटियों को वहीं देखता रहा। फिर अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया। उसने देखा कि धीरे धीरे नदी का पानी बढ़ रहा है, जिससे उठने वाली लहरें चींटियों के झील के पास तक पहुंच सकती हैं, जिसकी वजह से यह लाखों चींटियां बेवजह ही मारी जाएंगी। यह सोचकर उसने तुरंत ही अपने कपड़े उतारे और उसमें मिट्टी भरकर चींटियों के झील के चारों तरफ एक घेरा सा बना दिया। साथ ही उसने बड़े ही कलात्मक तरीके से मिट्टी को काटकर एक छोटी सी नाली बना दिया, ताकि लहरों से आने वाला पानी उस नदी में वापस जा सके। इसके बाद वह नदी पार कर अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसके 8 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे पता चला कि आज शाम तक तो गुरु ने आश्रम में वापस लौटने को कहा था। उसने उस रात ही अगली सुबह आश्रम के लिए निकलने हेतु सारी तैयारी कर ली थी। सुबह होते ही वह आश्रम की ओर निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वह शाम होने से पहले आश्रम पहुंच जाएगा। शाम हो चुकी थी। यहाँ गुरु यह सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है, अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा।
वह इस बात से काफ़ी दुखी थे कि वह मरने से पहले आखिरी बार अपने शिष्य को देख ना सके। गुरु यह सब बैठे सोच ही रहे थे कि उन्हें दूर से एक इंसान आता हुआ दिखाई पड़ा। उन्होंने ध्यान से देखा तो चौंक गए। अरे ये तो मेरा शिष्य है। गुरु ने दौड़कर शिष्य को गले से लगा लिया, लेकिन वह इस बात से अचंभित थे कि 8वें दिन बीत गए, उसके बाद भी यह जिंदा कैसे है। गुरु ने शिष्य से कहा, यहाँ से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया है वो मुझे बताओ। तब शिष्य ने चींटियों वाली कहानी गुरु को सुनाई। कहानी सुनते ही गुरु यह समझते हैं कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई थी और उसके इसी कर्म का परिणाम है कि शिष्य को लंबा और खुशहाल भरा जीवन प्राप्त हुआ है। कहानी सुनने के बाद गुरु के मुख से अनिवार्य ही निकल गया कि कर्मा लौटकर जरूर आते हैं। शिष्य को गुरु की यह बात का मतलब पता नहीं चला, लेकिन उसने पूछा भी नहीं और चुपचाप अपने आश्रम के कार्यों में लग गया। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो इसे खुशी जीने का आसान तरीका है कि हम अच्छे कर्म करते रहें। इस कहानी की तरह ही यह जरूरी नहीं है कि अच्छे कर्म हमारी उम्र को लंबा ही करेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अच्छे कर्म हमारी जिंदगी में आने वाली दुख और परेशानियों को कम जरूर कर देंगे। कर्मों का एक बहुत ही साधारण सा सिद्धांत है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका कई गुना लौटकर हमारे पास ही आता है। फिर चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे, दोनों ही हमारे पास 1000 गुना होकर ही पास आते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास पैसा ही होना चाहिए, और ना ही किसी की जान बचाना ही अच्छा कर्म कहलाता है। किसी असहाय की छोटी सी भी मदद करना भी अच्छा कर्म है। किसी डिमोटिवेट इंसान को मोटिवेट करना ही अच्छा कर्म है। किसी दुख भरे इंसान को भी संत भावना देना भी अच्छा कर्म है। कुल मिलाकर अगर हम किसी भी तरह से किसी के दुख को कम कर पाएं तो वो एक अच्छा कर्म है। और जैसे बुरे कर्म से हमें बुरा लगता है और दुख भी होता है, ठीक उसी तरह हमें सुख भी अनुभूति होती है। और यदि हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें आज से ही दूसरों के दुख दर्दों को कम करना शुरू कर देना चाहिए, और हम देखेंगे कि हमारा जीवन अपने आप ही खुशियों से भर जाएगा।